वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि हम मुरुदेश्वर से निकले गोकर्णा के लिए और रास्ते में सबसे पहले हमने दर्शन किए इदागुंजी गणेश मंदिर के। गणेश मंदिर के बाद हम पहुंचे यहाँ के प्रसिद्ध शिव मंदिर गुणवंतेश्वर मंदिर में, जो कि बहुत ही साफ सुथरा वेल मेंटेन टेम्पल है। और फिर हम पहुंचे पास में ही मरीन पार्क के व्यू पॉइंट पे और अमेजिंग व्यू था यहाँ से, बहुत ही सुंदर। मरीन पार्क के ही पास था इंटरप्रिटेशन सेंटर, जहां बाहर तो पूरी मरीन लाइफ दिखाई थी बट हॉल वॉज क्लोज्ड। और इसके बाद हमने आपको दिखाया यहाँ का मशहूर अप्सरा वाटरफॉल। और फिर हम पहुंचे मैंग्रोव, जहाँ हमने की बोट वॉक, और ये यहाँ का मुझे अब तक का सबसे अट्रैक्टिव अट्रैक्शन लगा एंड अ मस्ट विजिट प्लेस इफ यू आर विजिटिंग गोकर्णा और मुरुदेश्वर। मैंग्रोव के बाद हम पहुंचे इको बीच पे, जो यहाँ का सबसे साफ सुथरा बीच है और इसको ब्लू फ्लैग अवार्ड भी मिला हुआ है। पास ही था ये इको पार्क, तो यहाँ भी हमने घूम के थोड़ा समय स्पेंड किया। फिर किया हमने लंच विच वॉज वेरी डिलीशियस। और चलिए अब आगे के सफ़र पे चलते हैं, देखिए इसके बाद हमने क्या देखा। हम पहुँचे धारेश्वर, यहाँ के प्रसिद्ध शिव मंदिर को देखने। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं धारेश्वर टेम्पल। ये जो कहानी मैंने मुरुदेश्वर टेम्पल की बताई थी कि रावण ने जब देखा कि गणेश जी ने आत्मलिंगम को नीचे रख दिया है और गुस्से में उन्होंने जब उसको उठा तो उखाड़ पाए नहीं वो, तो उसके जो टुकड़े उन्होंने थोड़े थोड़े जो फेंक पाए वो ऊपर से वो 5 जगह जाकर गिरे, और जहाँ जहाँ ये टुकड़े ज़मीन को टच किए वहाँ वहाँ पर एक शिव मंदिर बन गया है। तो ये हुआ था गोकर्णा में। तो और एक टुकड़ा जैसे मुरुदेश्वर में गिरा था, एक टुकड़ा आकर यहाँ गिरा था। ऐसी मान्यता है कि द स्ट्रिंग दैट कवर द आत्मलिंगा फेल हियर, और वहीं पर ये मंदिर फिर बन गया। वेट कर रहे हैं, हम लोग आए हैं तो मंदिर बंद है, 4 बजे खुलेगा। कुछ ऐसा मंदिर है, सामने एक छोटा सा पॉन्ड बनाया हुआ है और वो पीछे जो दिख रहा है वो मंदिर के ऊपर का हिस्सा दिख रहा है। हम लोग इतने आराम से बैठकर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम तो आए हैं मंदिर देखने, धारेश्वर मंदिर जो कि मशहूर है यहाँ अपने शिवलिंग के लिए। और हम पहुँच गए यहाँ 3:30 बजे, टेम्पल खुलेगा 4 बजे। तो एनके ने पूछा कि भाई क्या करना है, मैंने कहा करना है क्या, इतनी दूर आए हैं तो अब दर्शन करके ही जाएंगे। तो अब तो 3:45 बज चुके हैं, अब 15 मिनट और है और अब तो शाम होने लगी है ना, तो वेदर भी थोड़ा थोड़ा प्लेजेंट होने लगा है। ये देखिए हम वेट कर रहे हैं मंदिर के सामने, 3:45 बज चुका है। 4 बजे बोला है खोलने को, लेकिन एक पंडित जी जैसे तो आ गए हैं जो खोलने लगे हैं। सामने जहाँ से लोग जा रहे हैं ना, ये दरवाज़ा खुल गया, पंडित जी अभी आए, अब अभी फटाफट चलते हैं। तो हम मंदिर का दरवाज़ा खुल गया है, हम जा रहे हैं अंदर। उसके पहले हम आपको ये पॉन्ड दिखा देते हैं। और ये दरवाज़ा है जहाँ से इनके अभी जा रहे हैं, जो खुला है अभी। नमः शिवाय। दर्शन हमारे अच्छे से हो गए, और जो पंडित जी थे अंदर उन्होंने बताया कि ये मंदिर है जो 1000 साल पुराना है। तो पंडित जी ये बता रहे थे कि जो शिवलिंग है वो पानी में है, और ये जो देख रहे हैं आप, जो वाटर पॉन्ड है मेरे पीछे, तो कहते हैं कि नीचे इसके एक नेचुरल स्प्रिंग है और यहाँ पर कभी भी वाटर शॉर्टेज नहीं होती है। दर्शन करके हम जा रहे थे अपनी गाड़ी की तरफ, तो देखिए सामने ही हमें इतने प्यारे से ये 5-6 पपीज नज़र आए। एक उधर जाके बैठा और ये तो सो रहा है एकदम आलसी बेचारा, नहीं उठ ही नहीं पा रहा, इसको कुछ प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं। शिव मंदिर में तो दर्शन हो गए अच्छे से, अब चलते हैं आगे के सफ़र पे। हम पहुँचे हैं अब मिर्जान फोर्ट पे। तो जैसे देखा जा सकता है कि चारों तरफ इसके एक ऊंची दीवार है और एक मोट भी है फोर्ट के चारों तरफ। और मिर्जान फोर्ट इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि गांव है, जो जगह का नाम है वो मिर्जान है, उसी के ऊपर इस फोर्ट का नाम पड़ा है मिर्जान फोर्ट। ये गोकर्णा से करीब 21 किलोमीटर है। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान के सरदार
शफी उल मलिक जो पोंडा पे राज करते थे, उन्होंने इस फोर्ट को 17वीं सेंचुरी में बनवाया था। उसके बाद पुर्तगीज ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। पुर्तगीज के बाद टीपू सुल्तान ने भी यहाँ से राज किया था, और टीपू सुल्तान के बाद ब्रिटिश ने भी यहाँ से रूल किया था। काफ़ी इम्प्रेसिव फोर्ट है, सराउंडेड बाय अ फोर्टिफाइड वॉल, एंड हियर यूज्ड टू बी अ मोट जो उस समय पानी से भरी रहती थी। यहाँ अभी भी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को इंडियन फ्लैग फहराया जाता है। और यहाँ से है ऊपर जाने का रास्ता, और अंदर आने पर यह फोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट तो रूइंस में ही है इसके। ये है वो पोल जहाँ अभी भी हर साल इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। जैसे देखा जा सकता है रूइंस ही रूइंस है, और अपने समय का काफ़ी बड़ा फोर्ट था ये। 11.8 एकर्स में फैला हुआ था। इट वाज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑल्सो फॉर ओवरसीज ट्रेडिंग एंड कॉमर्स। ये सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने की, और यहाँ कुछ सेल्स हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद है। मुझे तो लग रहा है उन दिनों का यह कैद खाना होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि यहाँ पे डबल वॉल है। ये यहाँ से तो हम ये इनर वॉल देख रहे हैं जो ये दिख रही है, लेकिन उसके सामने आप वो देख रहे हैं जो कि वो है पोल जहाँ से झंडा भी फहराया जाता है, वहाँ पर आउटर वॉल है। तो प्राइवेट पैलेस अपार्टमेंट्स इधर होते होंगे इनर वॉल के अंदर। हम आगे चल के आए हैं तो यहाँ से कुछ ये फोर्ट ऐसा दिखता है। रूम्स वगैरह तो अंदर कुछ यहाँ पर अब बचे नहीं हैं, और जो आउटर वॉल है वो भी कहीं कहीं पे तो दिखाई दे रही है, और कई जगह टूटी हुई है, और यहाँ पर ही पहले कमरे वगैरह रहे होंगे। तो फोर्ट है तो रूइंस में, लेकिन जैसा आपको मालूम है मुझे तो इन रूइंस में घूमना और दौड़ना बहुत ही अच्छा लगता है, और सोचना भी अच्छा लगता है कि अच्छा ये है इनर वॉल, तो यहाँ पर ये अपार्टमेंट्स होंगे, यहाँ ये होता होगा, वहाँ वो होता होगा। दो इट्स टेकन केयर बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लेकिन एंट्री फीस नहीं है यहाँ पे, और मुझे उनका कोई गार्ड वगैरह भी नहीं दिख रहा है, ना यहाँ कहीं कुछ लिख के रखा हुआ है। लेकिन जो भी वॉल्स वगैरह भी देखी जा सकती हैं वो मेरे ख्याल में जब से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस फोर्ट को अपने अंडर लिया होगा तो तब उन्होंने ही बनवाया होगा। और मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये रास्ता लूँ, उस एंड पे जाऊँ, तो शायद मुझे रिवर दिखेगी वहाँ से। तो मैं इसी रास्ते पे जा रही हूँ अब। और मैं अकेली नहीं हूँ इस रास्ते पे, देखिए पीछे पीछे इनके भी आ गए हैं जो बहुत देर से वापस जाने को बोल रहे थे। तो चलते चलते हम एकदम एंड में आ गए हैं वॉल के ऊपर चढ़ के। तो देखिए रिवर है तो, लेकिन उतनी दूर है। मुझे लग रहा था कि शायद एकदम वॉल के साथ बह रही होगी, लेकिन वो थोड़ी दूर दिख रही है रिवर। सो एट लास्ट ये है रिवर। और जर्नी भी अभी तक की ना रिवर के साथ साथ ही चल रही थी। वैसे जो हाईवे है ये, कई जगह रिवर एकदम साथ में ही थी। और इसी रिवर से शायद मोट के लिए वाटर भी लेते होंगे ये लोग, और फोर्ट के लिए भी पानी वगैरह उसी रिवर से ही लेते होंगे। ये दूसरी तरफ आए तो यहाँ तो देखिए छोटी छोटी वॉल्स नज़र आ रही हैं, स्टेप्स हैं। और ये तो मुझे लग रहा है ये मॉस्क है उस समय की, एंड आई एम क्वाइट श्योर, क्योंकि बीच में मुझे वो एक सेंट्रल मेहराब दिख रहा है, जैसे आर्चेस वो लोग बनाते हैं टू शो द डायरेक्शन टुवर्ड्स मक्का। और हाँ देखिए सनसेट भी उधर ही हो रहा है वेस्ट की तरफ, तो उससे तो यही लगता है कि ये यहाँ पे मस्जिद रही होगी। यहाँ पर आए तो हम मिले, ये सामने जो दिख रही है क्रिश्चियन कपल है, मारिया एंड एंथनी। तो जैसे आप देख सकते हैं एंथनी के हाथ में एक ब्लू बैग है, उसमें वो जो भी जरा सी भी कोई छोटी चीज़ प्लास्टिक भी दिख रही है ना, उठा उठा के उसको अपने बैग में डाल रहा है। खुद तो नंगे पाँव घूम रहा है। उसको बोला कि भाई यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, तो कह रहा है गॉड इज़ लुकिंग। पूरी वैसे इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, लेकिन उसका मतलब था कि गॉड तो देख ही रहे हैं और गॉड ने मुझे भेजा है। तो आप कृष्ण बोलो, जीसस बोलो, खुदा बोलो, गुरु नानक बोलो, लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। एंटोनियो इज सेइंग नमस्ते। ओह वाह। अब हम चल दिए गोकर्णा की तरफ। अभी तक तो हम लोग हाईवे 17 पर ही चल रहे थे, और वो रोड सीधी चली जाती है गोवा, उसी से कल हम आए थे। और अभी मुरुडेश्वर से आते हुए हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया है,
तो अब यहाँ से गोकर्णा है करीब 10 किलोमीटर। तो जो कहानी मैंने आपको मुरुदेश्वर में बताई थी वो यहाँ पर मैं फिर रिपीट करूँगी टेम्पल के पास। यही वो जगह है जहाँ पर कि गणेश जी ने वो जो आत्मलिंगम था उसे ज़मीन पे रख दिया था, और फिर रावण ने जब उसके टुकड़े फेंके थे तो वो कई जगह जाके गिरे, और जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे वहाँ शिव मंदिर बन गए हैं। टुकड़े 5 जगह गिरे और वहाँ 5 मंदिर बन गए हैं जो यहाँ पे 5 लिंग क्षेत्र के नाम से मशहूर हैं, जो हैं गोकर्णा, मुरुदेश्वर, साजेश्वर, धारेश्वर और गुणवंतेश्वर। इसमें से 4 के तो हमने दर्शन किए और आपको भी करा रहे हैं। साजेश्वर हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। ये है गोकर्णा, छोटा सा टाउन है, और हम अभी अपने होटल में नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं पहले यहाँ पे दर्शन करने। ये देखिए मार्केट या फ्लावर शॉप्स बड़ी अच्छी दिखती है इस तरह की। तो हम पहुँच गए हैं गोकर्णा, और जैसे मैंने बोला था गोकर्णा को बोला जाता है साउथ की काशी है ये। तो पहले हम जा रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने। 2 मंदिर यहाँ के मशहूर हैं, गणेश टेम्पल है, तो पहले गणेश टेम्पल में जाते हैं, और उसके बाद जो टेम्पल है महाबलेश्वर टेम्पल कहा जाता है उसे, उसमें दर्शन करेंगे। जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है वैसे ही होती होगी यहाँ पर भी। बड़ा मोटा रास्ता है। हाँ। तो हम पहुँच चुके हैं गोकर्णा और हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने। तो सबसे पहले जाते हैं यहाँ गणपति मंदिर में, गणपति के दर्शन करते हैं, और उसके बाद फिर शिव जी के मंदिर में जाते हैं। तो ये है यहाँ का गणपति मंदिर। सो गणपति मंदिर से हम दर्शन करके आ गए हैं। ये मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हैं। फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इनसाइड, तो हम अंदर फ़ोटो नहीं ले सके। और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बड़ी क्यूट सी काले रंग की गणपति की प्रतिमा है अंदर। तो जब कहा जाता है कि जब रावण गुस्सा हो गया था और गणेश जी ने वो शिवलिंग ज़मीन पे रख दिया था, तो उसने गणपति जी को यहाँ पे सर पे मारा, तो यहाँ पे छेद हो गया। जो मूर्तियाँ दिखाई गई है उसमें एक्चुअली ऊपर सर पे छेद है, लेकिन मंदिर जब सवेरे खुलता है 6 से 12 उस समय आए तब आप जा कर के उसको टच कर सकते हैं, तब कि कहाँ छेद है, यू कैन टच द स्टैचू। और अभी जब दोपहर में फिर ये मंदिर 5 से 8 तक खुला रहता है, तो अंदर नहीं जाने दिया गया। देखते हैं, हम कोशिश करते हैं। अब तो हम 4 दिन गोकर्णा में हैं, किसी दिन मौका लगेगा तो सवेरे आके और फिर उसको छुएंगे हम गणपति की मूर्ति को। और इसके साथ ही ये है शिव जी का मंदिर। और शिव जी के मंदिर में जहाँ अब हम जा रहे हैं, औरतें या साड़ी या सलवार कमीज में जा सकती हैं, लेकिन आदमी लोग अगर शॉर्ट्स पहने या फुल पैंट भी पहने हैं तो उन्हें ऊपर से धोती लपेटनी होती है। आकर सबसे पहले हमने यहाँ मंदिर के पास से धोती खरीदी है और इनके उसे लपेटेंगे। बस ये गनीमत है कि आप उसे पैंट के ऊपर लपेट सकते हैं, पैंट नहीं उतारनी है, और ऊपर शायद टी शर्ट भी उतारनी होगी। अब जब लपेटेंगे तो मैं इनकी फ़ोटो दिखाती हूँ। ये है दरवाज़ा जहाँ से मंदिर के अंदर घुसना है। ये सामने है जूते रखने की जगह। गाड़ी ने हमें यहाँ उतार दिया और वो आगे चला गया पार्किंग में। ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस। तो कहानी इस शिव मंदिर की ये है कि रावण ने तपस्या करके शंकर पार्वती को खुश किया, और शिव जी पार्वती खुश हुए तो उसने उनसे मांगा आत्मलिंगम विच इज़ सोल ऑफ शिवा, और उसके बाद वो अमर हो जाता। तो शंकर जी ने उसे दे तो दिया, तो शिव जी ने ये शर्त रखी कि इसको कहीं ज़मीन पे मत रखना, क्योंकि तुम जहाँ भी इसे ज़मीन पे रखोगे तो ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। तो उसके बाद जब ये बात भगवान जी लोगों को पता चली तो वो तो परेशान हो गए कि रावण तो इसका मिसयूज़ करेगा। तो नारद जी ने विष्णु जी और गणेश जी को बोला कि भाई कुछ करना चाहिए। तो इन लोगों ने मिलकर एक ट्रिक की, और सबको मालूम था कि रावण रोज़ शाम को संध्या वंदना करता है। तो विष्णु जी ने कुछ ऐसा ही इफेक्ट किया, लगा कि शाम हो गई है। और उसके बाद गणेश जी जो कि थे वो बालक के रूप में आ गए। तो जब रावण आया वहाँ पे, और तो लगा कि अच्छा तो शाम का समय हो गया यहाँ गोकर्णा में इस जगह, तो फिर उसने देखा कि बाल रूप में गणेश जी हैं वहाँ, तो उसने इनको पकड़ाया, वो शिव आत्मलिंगम
और बोला कि भाई तुम इसको ज़मीन पे मत रखना, मैं वंदना करके आता हूँ। गणेश जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 3 बार आवाज़ दूंगा, अगर ये भारी होगा मैं नहीं पकड़ पाऊँगा तो, और तुम नहीं आओगे तो मैं इसके नीचे रख दूँगा। तो जैसे ही वो वंदना करने गए, गणेश जी ने आत्मलिंगम को ज़मीन पे रख दिया, और ये वो जगह है जहाँ वो शिवलिंग है जो कि यहीं पर स्थापित हो गया। तो जब रावण आया और उसको गुस्सा आया तो उसने उसे उठाने की कोशिश की आत्मलिंगम को, लेकिन वो तो उठा नहीं पाया, वो तो स्थापित हो गया था। फिर गुस्से में आके उसने उसके कुछ टुकड़े उकड़े करके इधर उधर फेंके। तो इस तरह से जिस जिस दिशाओं में वो टुकड़े गए वहाँ पर मंदिर स्थापित हो गए। तो ओरिजिनली तो ये जगह है जहाँ वो शिवलिंग स्थापित हुआ। उसके अलावा 4 और जगहों पर ये हुआ। तो इस तरह से 5 ये मंदिर यहाँ पे बन गए हैं। तो ये हम अभी देखने जा रहे हैं। एक मंदिर हमने आपको मुर्देश्वर में दिखाया, 2 और मंदिर दिखाए रास्ते में, गोकर्णा और मुर्देश्वर के रास्ते में। और अब चलिए इसको देखते हैं। तो ठीक 6 बजे हम लग गए हैं यहाँ पे अंदर जाने की लाइन में, और लाइन बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। मुझे लगता है 1 घंटे में हमारा नंबर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। 7 बजे तक, नहीं तो 8 भी बज सकता है, 8 बजे मंदिर बंद भी हो जाता है। तो जितनी महत्ता बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर की है, वह उतनी ही महत्ता इस मंदिर की भी है, और इसीलिए इसे काशी ऑफ साउथ कहा जाता है। फोटोग्राफी नहीं अलाउड होगी, मैं बाहर से आपको दिखा देती हूँ कैसा ये मंदिर है। और वो देखिए लाइन चली जा रही है, ये बाहर का कॉम्प्लेक्स है कुछ ऐसा। यहाँ लोग मरने के बाद जो पिंडदान वगैरह करते हैं उसके लिए भी आते हैं, जैसे हम लोग गया जाते हैं या बनारस जाते हैं, यहाँ पे लोग इधर के लोग आके यहाँ करते हैं। तो इसके लिए ये लोग उधर जाते होंगे, वहाँ एरो बना करके लिखा हुआ है अस्थि तीर्थ। अभी तक जो ये 1 लाइन थी, अब ये 3 लाइन में बट गई है। ये लिखा है यहाँ पे नंदी दर्शन। तो उस रेलिंग के पीछे एक वो पुल बांधा हुआ है। 7 बज रहे हैं, 1 घंटे में हमें दर्शन हो गए। फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, मुझे पता था अंदर नहीं ले सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से लाइन में लग के सब लोग गए। आप अंदर तक जा सकते हैं, झुक के वहाँ पे जो शिवलिंग है उसे छू सकते हैं, पानी उसका आँख में लगा सकते हैं। सो इट वॉज़ ऑल वेरी वेल ऑर्गेनाइज। हम बहुत खुश हैं, हमें पता नहीं था इसकी इतनी महत्ता है, लेकिन हमें अच्छे से दर्शन हो गए। और इस मंदिर के पीछे ही एक पार्वती माँ का मंदिर था, वो भी हम लोगों ने देख लिया। और अब हम चलते हैं अपने मंदिर के सामने ही यही है यहाँ का अच्छा सा रंग बिरंगा मार्केट, जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं। इधर ही से हमने धोती खरीदी थी। हाँ, और अंदर जाने पे पता चला कि इन लोगों को शर्ट और बनियाइन भी निकालनी है, आदमी लोगों को, तो वो निकाल के कंधे पे डाल ली थी बस। लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, बहुत ही अच्छे से। मंदिर से थोड़ा और आगे चले तो हमें यहाँ बहुत सारी ऐसी दुकानें दिखी जहाँ गरम मसाले बहुत दिख रहे हैं, गुड़ हैं खूब बड़े बड़े, काजू और ड्राई फ्रूट्स भी बहुत हैं। यहाँ के मसाले मशहूर हैं, देखिए काजू है और ड्राई फ्रूट। यहाँ पे काजू गोवा से सस्ते हैं, 600 रुपीज़ है काजू। और बहुत सारे गरम मसाले भी हैं। गरम मसाले तो बहुत दिख रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं और ये पता नहीं कहाँ आगे चले गए, इसलिए अभी हम नहीं ले सकते हैं। हमें लग रहा है एकदम जंगल सफारी पे जा रहे हैं। 7:30 बज गया है और मंदिर में दर्शन वगैरह करके हम जा रहे हैं अपने रिसोर्ट में, कुडले बीच रिसोर्ट। और हम अगर खुद ड्राइव करके आए होते तो इतनी रात में तो ढूंढ ही नहीं सकते थे कि कहाँ है ये रिसोर्ट। तो हमारे साथ है शबीर, जो हमारे ड्राइवर हैं, ही इज़ फैमिलियर विद दिस एरिया। लगता है हम अपने रिसोर्ट पहुंच गए, कुडले बीच व्यू रिसोर्ट एंड स्पा। और ये हैं शबीर जो हमें लेकर के आए हैं मुर्देश्वर से यहाँ तक, और अभी ये वापस मुर्देश्वर जाएंगे। और बहुत अच्छे से लाए, ड्राइविंग बहुत अच्छी इनकी, और इन्हें बहुत फेमिलियर भी हैं, तो कहाँ जाना है मंदिर और वो सब इन्होंने हमें बहुत आराम से और अच्छे से दिखाया। एट लास्ट 7:40 हम चेक इन कर गए हैं कुडले बीच रिसोर्ट पे। बहुत अच्छा सा होटल है। अभी तो रात हो गई है तो मैं व्यू क्या दिखाऊं, लेकिन रूम में आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही आप कमरे में घुसते हैं, राइट साइड में इन्होंने पूरा ये इंडक्शन दिया हुआ है, टोस्टर है, केटल है, माइक्रो है। आप यहाँ पे एक्चुअली कुकिंग भी कर सकते हैं। और लेफ्ट में ये है बाथरूम। 9 बजे अब मैंने बनाई है चाय और बैठ के जा रही हूँ पीने बाहर बालकनी में। 8:45 बज गए हैं, अब बनी है चाय, कुछ साथ में मैंने खाने को लिया, भूख लग रही है।
और यहाँ बैठ के हम लोग पियेंगे चाय विद दिस व्यू। डिनर तो हमने मंगा लिया है रूम में, और डिनर हमारा जो होने वाला है अंडा बिरयानी, सैलेड खूब सारा दिया है, और ये हैं गोभी के पराठे और दही और रायता जो कि बिरयानी के साथ है। तो बिरयानी काफ़ी है, बिरयानी तो काफ़ी है, हमें लगा कि कम होगी तो हमने परोठे भी मंगा लिए। अब देखें अब कितना हम खा पाते हैं। डिनर हो गया हमारा और अब बजने लगे हैं रात के 10:30, और इस बढ़िया से सी व्यू के साथ ही आज हम इस वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल द रोविंग स्पिरिट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय।